दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे इस जीआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज से मैं शुरुआत करने वाला हूं हमारे जीआईवी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग चैप्टर का से मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 1, जो कि बेस्ड है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी। तो फ्रेंड्स, जो जेआईवी के एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस लेसन को आखिरी तक देखें, और मैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ। साथ ही साथ मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये मेरा जो नोट्स है वो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स है, और ये मुझे काफ़ी हेल्प किया था अपने जेआईवी को क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये उम्मीद करता हूँ आपको भी ये नोट्स हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस लेसन को अंतिम तक सुने, एग्जाम्पल को ध्यान से समझें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और इस प्रकार से हम लोग एएफबी के हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए जब भी मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो आज से सबसे पहले हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसे कहा जाता है कि इंटरेस्ट पेड ईच ईयर एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट बोरोड और डिपॉजिट। क्या मतलब है कि आपने कुछ अमाउंट बोरो किया या आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, ठीक है, तो उस अमाउंट पे जो ब्याज दिया जाता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट दिया जाता है प्रत्येक साल, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और वो किसका परसेंटेज होता है? वो अमाउंट बोरोड का परसेंटेज होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको इंटरेस्ट का वैल्यू मिल जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स ने कुछ 10,000 रुपया खरीदा, ठीक है, किससे? वाई से लिया, वाई से कर्ज लिया 10,000 रुपया का। कितना परसेंट ब्याज पे? 12% ब्याज पे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो हमें पूछा गया है कि इंटरेस्ट कितना उसे मिलेगा, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एक्स ने किसी कुछ अमाउंट लिया 10,000 रुपया वाई से, तो वाई कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वाई वाई कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो इंटरेस्ट हमें बताना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, उस इंटरेस्ट, सबसे पहली बात कि ये जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी। तो पी कितना है दोस्तों? 10,000 है। आर कितना है? 0.12। और टी कितना है? 2 ईयर्स। तो वैल्यू में सब्सिट्यूट कीजिए, आपको इंटरेस्ट का वैल्यू मिलेगा 2,400 रुपया। ठीक है, तो 2,400 रुपया उसका ब्याज निकला। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसे डिस्कस करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ भी ब्याज मिलेगा, लेकिन ब्याज किस किस से मिलेगा? ओरिजिनल अमाउंट पे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो इंटरेस्ट का जो एक्यूमुलेटेड पार्ट है उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो अंतर समझिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में केवल हमें ओरिजिनल अमाउंट पे ब्याज मिल रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है ओरिजिनल अमाउंट के अलावा जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है उस पर भी ब्याज मिलेगा। यानी कि ब्याज पे ब्याज हमें मिलता है इस केस में। किस केस में दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, और मैं एग्जांपल भी आप लोगों के साथ आपको करवाऊंगा ताकि ये डिफरेंस और क्लियर हो जाए। अब देखिए दोस्तों, एक है रूल ऑफ 72, इसे भी समझ लेते हैं। रूल ऑफ 72 क्या बताता है कि जहाँ आपको, मान लीजिए आपने कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, और आपको ये पता लगाना है कि वो पैसा दुगना कब हो जाएगा, तो यहाँ पे रूल ऑफ 72 लागू होता है दोस्तों। तो वो डिपेंड करता है कि बैंक का करेंटली ब्याज दर क्या है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, बैंक का करेंटली ब्याज दर है 6%। ठीक है दोस्तों, तो आपको यदि पता लगाना है कि 6% पे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया बैंक में, तो वो 2 लाख कब हो जाएगा, तो करना क्या है आपको कि 72 से 6% को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों? 12 साल। तो वो जो 12 है वो ईयर है, वो टाइम पीरियड को शो कर रहा है। यानी कि 12 साल बाद जो है आपका जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा रूल ऑफ 72। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे और समझते हैं इन चीज़ों को, जो भी हमने अभी तक सीखा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स ने 11,200 रुपया किसी एनबीएफसी में डिपॉजिट किया। कितने परसेंट ब्याज दर पे? 14% ब्याज दर पे। और ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है। कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए। तो हमसे पूछा गया है कि उसका पहला साल के लिए उसे कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला साल के लिए ब्याज पूछा गया है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि 1 साल के लिए तो वो एक तरह से क्या है, वो तो एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट ही है,
ठीक है दोस्तों, फॉर द फर्स्ट ईयर दिस अमाउंट, इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होगा इस अमाउंट का वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह होगा। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है पहले साल के लिए। तो पहले साल के लिए अप्लाई कीजिए फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी। पी कितना है 11,200, आर कितना है दोस्तों, आर है हमारा 0.14, और टी कितना है दोस्तों, टी है हमारा 1 ईयर्स, क्योंकि पहले साल के लिए ले रहे हैं। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1568 रुपीज़। चलिए, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट निकालना है दोस्तों। तो बताइए, शुरू में ओरिजिनल अमाउंट प्रिंसिपल कितना था हमारा 11,200, और कितना ब्याज मिला 1,568 रुपया, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 12,768 रुपया, 12,768। तो ये क्या है, अमाउंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। उसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि इसी प्रॉब्लम में बताइए कि दूसरे साल में कितना ब्याज मिला। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपाउंडेड। कंपाउंडेड में मैंने क्या बताया था आपको, फिर से रिकॉल कीजिए। कंपाउंडेड में क्या होता है कि जो ब्याज एक्यूमुलेट हुआ है उस पर भी ब्याज लेना है। तो अब जरा सीखिए जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में आप समझिए। एक पार्ट समझिए कि आपका जो 11,200 जो प्रिंसिपल है उसका ब्याज निकालना है, और दूसरा पार्ट आप ये समझिए कि जो पहला साल का ब्याज था, जो पहला साल का इंटरेस्ट था, वो कितना था 1,568 रुपया। तो उस 1,568 रुपया पे भी ब्याज निकालना है दोस्तों, बस यही डिफरेंस है। तो आइए हम लोग दोनों पार्ट को निकालते हैं। सबसे पहले 11,200 पे 200 जो हमारा प्रिंसिपल है उस पे एक साल का ब्याज निकालते हैं दोस्तों। कितने रेट पे, 14% रेट पे। तो जो कि हमने यहाँ पे किया है दोस्तों, 11,200 इंटू 0.14 इंटू 1, तो ये आपको मिल जाएगा 1,568। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट में क्या निकालना है दोस्तों, जो पहले साल का ब्याज था 1,568 रुपया, उस पर कितना ब्याज है। तो उसके लिए क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी, फॉर्मूला वही है हमारा। तो P की जगह 1,568 लिखेंगे, R की जगह 0.14 लिखेंगे, और T की जगह 1 लिखेंगे। तो उसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 219 रुपया 52 पैसा। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, फाइनल जो टोटल इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, वो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 1,568 को और 219.52 को, तो आपको मिल जाएगा 1,788 रुपया। ठीक है। मान लीजिए अब क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछ लिया गया आपसे कि बताओ दूसरे साल के बाद कितना अमाउंट है। तो बहुत सिंपल है, पहले साल के बाद कितना अमाउंट था 12,768 रुपया, और इस साल कितना ब्याज इसमें एक्यूमुलेट हुआ 1,788 रुपया, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको 2 साल में फाइनल अमाउंट आप निकाल सकेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो दोस्तों ये देखो, ये देखिए, ये तो मैंने लंबा तरीका बताया आपको यदि डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों, A इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R टू द पावर N। ठीक है दोस्तों, इससे आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R टू द पावर N। यहाँ पे P है प्रिंसिपल, A है अमाउंट, और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N है नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे एन्युटी क्या होता है। समझिए कि चीज़ को एकदम ध्यान से समझते हैं, पूरा टाइम लगा के समझते हैं दोस्तों। एन्युटी क्या होता है कि एन्युटी फिक्स पेमेंट का सीरीज होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रॉम यू और पेड टू यू ओवर द कोर्स ऑफ अ फिक्स पीरियड। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्या करना चाह रहा है ये। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपने कुछ सीरीज निकाला फिक्स पेमेंट का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने तय किया कि हर एक साल, हर एक महीना 1,000 रुपया का आरडी, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट आप खोलते हैं दोस्तों। तो ये जो आरडी है एक तरह का सीरीज है, 1,000 आज इस महीना में, 1,000 अगले महीना में, ऐसे कर करके आप डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये जो फिक्स पेमेंट का जो सीरीज होता है ना, ठीक है, उसे ही हम लोग एन्युटी कहते हैं सिंपल भाषा में। चलिए, अब हम लोग एन्युटी के टाइप को देखते हैं। तो दोस्तों, एन्युटी के दो टाइप हैं, जो मेजर टाइप हैं वो दो हैं। एक है हमारे ऑर्डिनरी एन्युटी और एक है हमारे एन्युटी ड्यू। ठीक है, अब जरा समझिए दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी का। तो ऑब्वियस ही बात है, चूंकि एन्युटी है तो पेमेंट का कुछ पीरियड होगा पेमेंट का दोस्तों। तो बस आप ये समझिए कि जो पेमेंट का पीरियड है ना दोस्तों, वो उस अंत में, उस पीरियड के अंत में उसका पेमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए किसी बॉन्ड कूपन का पेमेंट। ठीक है, मतलब जैसे महीना के अंत में उसका पेमेंट यदि महीना के अंत में हो रहा है तो हम लोग उसे कहेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी। और एन्युटी ड्यू क्या होता है दोस्तों, एन्युटी ड्यू होता है कि जब पेमेंट जो है किसी पीरियड के शुरुआत में हो, बिगनिंग में हो, तो उसे हम लोग एन्युटी ड्यू कहते हैं। एन्युटी ड्यू का एग्जांपल है रेंट। जैसे मान लीजिए आप किसी मकान मालिक के पास गए कि मुझे मकान चाहिए, मुझे कमरा चाहिए रहने के लिए दोस्तों। तो उसने आपको ऐसा बोला कि तुम अभी 5,000 जमा कर दो और हर एक महीना 5,000 तुम्हारा रेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप फिक्स 5,000 फिक्स हो गया, आपको हर एक महीना जमा करना है 5,000। लेकिन ये 5,000 जो जमा कर रहे हैं वो
पीरियड के बिगनिंग में जमा कर रहे हैं, हर एक मंथ के शुरुआत में जमा कर रहे हैं। तो ये जो रेंट है यानी कि 5,000 जो रुपया है वो किस टाइप का है, वो एन्युटी ड्यू टाइप का है। तो उनमें उम्मीद है दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब कि पेमेंट जो होगा वो मंथ के एंड में होगा या पीरियड के अंत में होगा, मंथ जो भी पीरियड हो। और एन्युटी ड्यू में जो पेमेंट होगा वो पीरियड के शुरू में होगा। ये बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। चलिए, उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अब दो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ और ये दोनों फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे के पूरे इस चैप्टर में। तो ध्यान से समझिए इस फॉर्मूले को। देखिए, मान लीजिए सबसे पहले इन दोनों फॉर्मूला को बताने से पहले मैं आपको ये तीसरा फॉर्मूला समझाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे दो टर्म है, एक है एफ वी और एक है पी वी। क्या होता है इसे समझिए। एफ वी मतलब प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू और पी वी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। क्या मतलब हुआ, इसे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। इसका मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों। आप मान लीजिए कि बैंक में आपने 1,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कराया, ठीक है, और बैंक आपको ब्याज दे रही है 10%, ठीक है। तो अभी उस पैसा का वैल्यू कितना है, 1,000 रुपया है, ठीक है। आपने मान लीजिए कि 5 साल के लिए कराया, तो आपको फ्यूचर में कुछ वैल्यू बैंक आपको देगी ना। तो अभी जो उस 1,000 अमाउंट है वो है उसका प्रेजेंट वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू है 1,000। उसी इन्वेस्टमेंट का जो बैंक आपको देगी 5 साल के बाद वो है उसका फ्यूचर वैल्यू, जिसे हम लोग एफ बी से डिनोट करते हैं। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, एफ बी इज इक्वल टू पी वी टाइम्स 1+r⁴ तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसमें बस ध्यान इस बात का रखना है कि ये एक पार्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा है, ठीक है, उसका फ्यूचर वैल्यू है। तो एफ बी इज इक्वल टू पी वी टाइम्स 1+r⁴ आपको ध्यान रखना है। अब ये तो था एक सिंगल कैश पेमेंट का। लेकिन हम एन्युटी में क्या बताया मैंने, एन्युटी में सीरीज ऑफ पेमेंट होता है, एक पेमेंट नहीं होता है दोस्तों, सीरीज ऑफ पेमेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला में तो कुछ चेंज आएंगे ही आएंगे। तो आइए देखते हैं क्या चेंजेस आया फॉर्मूला में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला केस में, यदि हमको प्रेजेंट वैल्यू पता है और हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है किसी ऑर्डिनरी एन्युटी का, आइए समझते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी टाइम्स 1+r⁴ -1/r। आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं इस फॉर्मूला का एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे इसे अप्लाई करना है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा जो ये लेसन है इसीलिए तो बनाया हूँ मैं ये लेसन। यही तो अंतर है हमारे इस लेसन में और बुक में। तो आपको इस लेसन से ये फायदा होगा कि आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि किस फॉर्मूले को कहाँ पे अप्रोप्रिएट तरीके से कैसे यूज करना है दोस्तों। तो पहले फॉर्मूले को समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, हम फिर से मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी यदि ऑर्डिनरी एन्युटी हो, ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब हुआ कि पेमेंट जो है वो अंत में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसका यदि फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एफ वी इज इक्वल टू सी टाइम्स 1+r⁴ -1/r। यहाँ सी क्या है, तो सी है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है दोस्तों। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। बस फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सी को समझिए ध्यान से। ये सी है एन्युटी का वैल्यू। एन्युटी क्या होता है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स। तो आप जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने एक आरडी खुलवाया 2,000 रुपया का, ठीक है, 2,000 रुपया का आरडी खुलवाया, 1 साल के लिए खुलवाया। तो बताइए इस एग्जाम्पल में उसमें ये जो 2,000 रुपया है वो है आपका सी। मान लीजिए बैंक आपको 6% ब्याज दर दे रही है, तो ये जो 0.06 होगा वो होगा हमारा आर। और आपने कितने साल के लिए खुलवाया, 1 साल के लिए। तो नंबर ऑफ पीरियड्स यदि होगा हमारा तो 1 हम लोग लेके चलेंगे, यदि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है तो इससे आप लोग को फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको बैंक कितना पैसा देगी 1 साल के बाद। इस फॉर्मूले में आप लोग पुट करके निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा क्या एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले का। चलिए, उम्मीद है। अब हम लोग दूसरा पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा एन्युटी का टाइप वही है, ऑर्डिनरी एन्युटी ही है। मतलब पेमेंट जो है वो मंथ के एंड में ही हो रहा है। लेकिन अब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, उसका फॉर्मूला है सी इंटू 1 - 1+r⁴ ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का, ईएमआई। जैसे आप कभी लोन लेते हैं दोस्तों और उस लोन का पैसा को आप जो है ईएमआई के थ्रू चुकाते हैं। तो जरा समझिए, मान लीजिए कि आपने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है। और फिर आपको जो है बैंक कही क्या कि आप उस 5 लाख को लोन को चुकाने के लिए 5-5 हज़ार रुपया हर एक महीना 12 साल तक जमा कीजिए। तो आपको ये देखना है कि उस 5-5 हज़ार रुपया का अभी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आप लोग सी की जगह 5,000 पुट करेंगे, आर की जगह ब्याज दर पुट करेंगे, एन की जगह नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पुट करेंगे। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये दो एग्जाम्पल से मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर अंतर समझा दिया दोनों के बीच में। चलिए, इसके बाद जो एक टर्म आता है दोस्तों वो है हमारा सिंकिंग फंड।
सिंकिंग फंड क्या होता है कि जब हम लोग अमाउंट को एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, जब अमाउंट को हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं कैसे, इक्वल पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। कि हमको मान लीजिए कि हमारे सामने एक पर्पस है, मेरा ये पर्पस है कि मैं 5 साल बाद एक गाड़ी खरीदूंगा, एक 4 व्हीलर खरीदूंगा, ये हमारा एक पर्पस है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि कुछ कुछ अमाउंट मंथली हमने कंट्रीब्यूट करना, जमा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो फंड होता है उसे ही हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। तो दोस्तों आपको बुक में एक सिंकिंग फंड लिख देगा, तो आपको समझना होगा इसका मतलब क्या होता है कि जब अमाउंट का एकोमुलेशन, ठीक है, कैसे एकोमुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको 5 लाख का गाड़ी खरीदना है 4 साल बाद, ठीक है, या 5 साल बाद, तो हम क्या करेंगे, आज से 5-5 हज़ार रुपया जोड़ना शुरू करेंगे मंथली। तो ये जो फंड है ना 5 हज़ार, इसे ही हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। तो ये 5 हज़ार होते होते 5 साल के बाद आपको 5 लाख दे देगा। दिस इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। तो उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपके साथ एक से कुछ क्वेश्चन से डील करना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कोई आदमी है, वो ये जानना चाह रहा है कि उसे फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करने पर, ठीक है, किसी सर्टेन इंटरेस्ट रेट में। तो उसके लिए किस फॉर्मूले को वो यूज करे, ठीक है। तो दोस्तों पहले समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात कि वो क्या कर रहा है, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, स्पेसिफाइड इंटरवल पे। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है, एन्युटी तो है क्योंकि सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं, और उसको ये जानना है कि कितना उसे फ्यूचर में मिलेगा। तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसके लिए वो क्या करेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला अप्लाई करेगा दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कोई आदमी है वो ये जानना चाह रहा है कि किसी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है, एट द एंड ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड। तो ये जैसे मान लीजिए कि लोन का ही केस है, ठीक है, ही अ पर्सन वांट्स टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड इफ ही इन्वेस्ट द अमाउंट फॉर दैट पीरियड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इस केस में उसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना है। अब एक केस होता है दोस्तों जिसे हम लोग इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं, या क्या कहते हैं, ईएमआई। तो फ्रेंड्स ईएमआई का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए कुछ नया नहीं याद करना है। आपने तो ये फॉर्मूला याद किया है ना दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, बस उसे आप लोग ध्यान रखिए। फॉर्मूला क्या था आप बताइए, मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। पी वी इज इक्वल टू सी टाइम्स 1 - 1 + r⁻⁻n अपॉन आर, यही था फॉर्मूला ना। देखिए ये जो सी होता है ना वही हमारा ईएमआई होता है। तो हमको ईएमआई तो फाइंड करना है, तो ईएमआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी टाइम्स आर अपॉन 1 - 1 + r⁻⁻n। तो इस तरह से आप लोग ईएमआई को निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों और ये दो क्वेश्चन है जिससे मैं अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा इन दोनों क्वेश्चन को। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कैसा लगा आपको ये लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगला लेसन जल्दी आने वाला है, और आपको इसी तरह जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगी। और श्योर शॉर्ट आपका जेआईबी और ये जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग टॉपिक है, आप इसे लाइक करना स्टार्ट कर देंगे, आप इसके साथ खेलना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो ये सीरीज को चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।